सदा सेव्या सदा सेव्या। एक बात को दो बार कहा गया। क्यों कहा गया? तो कथा को सदा श्रवण करते रहना चाहिए। जिसके अंदर में ये सोच है, ये भागवत कथा को हम सुन लिया है, अब ये कथा को क्या श्रवण करेंगे? तो जो ऐसा बात बोल रहे हैं तो समझ लेना वो कुछ भी नहीं सुना है। वो केवल मेला में आकर के जलेबी खाकर के घर चला गया है। जिसके मन में ऐसा सोच है, ये कथा को मैं श्रवण कर चुका हूँ, राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत कथा हो, ये कथा को हम कई बार सुन लिया, क्या श्रवण करेंगे इसको? तो समझ लेना वो कुछ नहीं सुना है। पिबत भागवत पर रसमाल्य, इसमें रस ही रस है। जैसे आम आप लोग खाते हैं, आम में गुठली निकलता है, बाद में खाने के बाद में गुठली निकलता है, परंतु यह भागवत यहाँ क्या है, रस माल्यम। तो भगवान क्या है? रस स्वरूप है, और इसमें गुठली नहीं है, केवल रस ही रस है। और जितना आप इसका पान करेंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा कैसे श्रवण करना चाहिए? तो यहां जितना बार में आप सुनेंगे, आप बोल दो जो मैं कुछ नहीं सुना। देखो, जैसे एक खाली गिलास है और एक भरा हुआ गिलास है, जल से भरा हुआ गिलास है, तो जल कौन सा गिलास में आएगा? खाली गिलास में आएगा या भरा हुआ गिलास में जो जल है उसमें जल आएगा? किस में जल आएगा? भरा हुआ गिलास में जल आएगा या खाली गिलास में जल आएगा? खाली गिलास में जल आएगा। और आप जब बोल देंगे ये कथा श्रवण कर लिया हो, तो आप भरे हुए हैं, उसमें जो देंगे तो जमीन पर गिरेगा। भरा हुआ जल है गिलास में और उसमें जल डालेंगे तो जल नीचे गिरेगा। तो फिर आप भागवत श्रवण, आपको भागवत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने शरीर में जो भी ज्ञान है उसको खाली कर दो। भागवत पंडाल में ऐसे बैठ जाना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता है। मैंने नया युग निर्माण, नया जीवन हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा से, तभी आपको भागवत का लाभ मिल पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा। और ये भी सोच होना नहीं चाहिए ठंडी अब कैसे कथा श्रवण करने के लिए जाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है सदा सेव्या, कैसा भी परिस्थिति हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी परिस्थिति हो, ये भागवत कथा को छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा गया सदा सेव्या सदा सेव्या। और इसके श्रवण करने से होगा क्या? आपको मालूम है जब मिर्ची खाते हैं तीता लगता है, रसगुल्ला खाते हैं तो मीठा लगता है, आपको ये मालूम है। गर्मी लगता है तो पंखा चलाते हैं, आपको ठंड का अनुभव होता है। अभी ठंडी का मौसम है, आप हीटर चलाते हैं, आपके शरीर में गर्मी आता है, आपको ये ज्ञान है। परंतु ये भागवत कथा सुनने से आपको क्या होगा? दूसरा लाइन क्या कहा जा रहा है? पहला लाइन है सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा यस्मः। दूसरा लाइन कहा जा रहा है यस्मः श्रवेण मात्रेण हरिश्रितम समासरी। इसके श्रवण मात्र से, यस्मः श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण मात्र से हरिश्रितम समासरियेत, भागवत कथा श्रवण करते रहने से भगवान हरि आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। समझ गए? भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? अथो प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्री गणेशाय नमः। सब अपना अपना हाथ जोड़ लीजिए और श्लोक का पाठ करेंगे। हाथ जोड़ ले, आंख बंद कर ले और हमारे साथ
श्लोक का पाठ करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय, 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 विसुत्पत्त्यादि हेतवे, विसुत्पत्त्यादि हेतवे, विसुत्पत्त्यादि हेतवे, विसुत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय भयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय भयं नमः। सब आँख खोल लीजिए और हाथ का मालिश करते हुए मुख में आंख में लगाएं जोर से। तो प्रथम श्लोक का हम लोग पाठ किए। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का 3 स्वरूप है। सत्य स्वरूप भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चिद स्वरूप है। चिद में शरीर, शरीर रूप में भी भगवान है। और आनंद, भगवान इसलिए भगवान भगवान से आनंद। तो सत्य क्या है? सत्य कभी मिटता नहीं है। सत्य को कुछ दिन के लिए दबाया जा सकता है, परंतु मिटाया नहीं जा सकता है। जो मिट गया वो सत्य नहीं है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? तो सत्य मैंने भगवान, जो पहले था, अभी है और बाद में रहेंगे, वो सत्य है। और जहां से आपको सत्य मिले, समझना आपको भगवान मिला। भगवान पहले थे, अभी है और बाद में भगवान ही रहेंगे। सत्य न चाहने पर भी एक ना एक दिन आपके सामने आ जाएगा। आप सत्य को कितना भी दबा कर रखेंगे, समय आने पर ऊपर हो जाएगा। सत्य को मिटाया जा नहीं सकता है। जो सत्य को अपना लिया वो भगवान को अपना लिया। और भगवान का चित्त स्वरूप है। तो भगवान का कैसा शरीर है? जैसे आप शीशा के सामने, कांच के सामने जाएंगे तो आपका अपना चेहरा वो कांच में, शीशा में दिखाई देगा। उसी प्रकार भगवान का शरीर है। इतना सिद्ध शरीर है भगवान का कि आपका अपना चेहरा भगवान के शरीर में आपको दिखाई देगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, मिटत विकार जाने अधिकारी, मिटत विकार जाने अधिकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय
राधे। और भगवान का आनंद स्वरूप है, तो आनंद भगवान की कथा में मिलता है। तो आज कथा का प्रथम दिवस है। हम तो सोचे आज कोई नहीं आएगा, सब कलश यात्रा किए हुए थके हुए होंगे, परंतु यहाँ नियम करना था इसीलिए हम आ गए। और आप लोग की उपस्थिति देख करके हम बैठ गए। तो आज कथा को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है। कल कथा समय से होगी और आज प्रथम दिवस से और ये जो कथा रखा गया है इस समस्त मधुलता हो या पचीरा हो और अगल बगल के जो भी गांव हैं उन सब गांव को मिला करके इस यज्ञ को प्रारंभ किया गया है। और ये जो यज्ञ हो रहा है कोई पर्सनल यज्ञ नहीं हो रहा है, इस समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यज्ञ को प्रारंभ किया गया है। और हर रोज नित्य हरिनाम संकीर्तन प्रभात फेरी होगी और भिक्षा करने के लिए हम लोग जाएंगे। भिक्षा पद्धति से यह यज्ञ को प्रारंभ किया गया है और हरिनाम संकीर्तन करते हुए प्रत्येक गांव में जाएंगे और वह निमंत्रण भी देंगे भागवत का और हरिनाम संकीर्तन भी करेंगे, भिक्षा भी करेंगे। और उसी भिक्षा में रुपया हो, चावल हो, गेहूं हो, मकई हो, जो कुछ मिल जाएगा उसी से यह यज्ञ होगा। भले एक मुट्ठी चावल हो, गेहूं हो, धान हो, मकई हो, सब्जी हो, जो कुछ मिल जाएगा उसी से यह यज्ञ होगा। ये कोई पर्सनल यज्ञ नहीं हो रहा है, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से यह यज्ञ को प्रारंभ किया गया है और हम सब इसको मिलकर के सफल बनाएंगे। पचीरा, राघोपुर, परमानंदपुर, पश्चिम बारी, झिरवा, मिर्जापुर और ये आपका मधुलता तो है ही। तो इन गांव में प्रभात फेरी हम लोग जाएंगे। तो कल का जो प्रभात फेरी होगा पचीरा गांव की ओर होगा। कल का प्रभात फेरी पचीरा गांव जाएंगे और वहां के भक्तों को हम लोग निमंत्रण देंगे। जी मधुलता ग्रामवासी हम लोग भागवत कथा बिठाए हैं, आप लोग आकर के कथा श्रवण करें। मान लो अभी नहीं कहेंगे जाकर के तो बाद में बोल सकते हैं जी मधुलता वाले कथा किया और हम लोग को निमंत्रण भी नहीं दिया। इसीलिए हम लोग निमंत्रण देने के लिए भगवान का हरिनाम संकीर्तन करने के लिए जाएंगे। और हर रोज आपको झांकी भी दिखा जाएगा, कभी सीताराम का, कभी शिव पार्वती का, कभी राधा कृष्ण का झांकी दिखाया जाएगा। और अंतिम दिन हवन होगा, नित्य कथा चलेगी और कथा का समय 2 बजे से यहाँ रखा गया है। तो आप लोग 2 बजे अगर आ जाएंगे तो फिर 4 घंटा कथा होगी। तो 2 से 6 बजे तक या 7 बजे तक होगी, ठंड का समय देखते हुए कथा होगी। 2 बजे